हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी को इन्हीं क्वेश्चंस को पहले तैयार करना है और कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ट्रिक के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो आपके 2024 यानी 2023-24 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कंफर्मेशन जो चांस है वो 100% है, वो आपके एग्जामिनेशन में रखा हुआ है, यानी आपका जो पेपर आएगा उसमें वो दोनों क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप सभी अगर थर्मल, मॉस, ईएम, डब्ल्यूटी, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सबके प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2018, 19, 20, 21, 22 तो पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको ढूंढ लेना है फाइल सेक्शन में जा करके, वैसे मैंने सब पे नाम वगैरह डाल दिया, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी प्रीवियस ईयर पेपर को तुरंत अपने फ़ोन में सेव कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है कि आपका जो तैयार करने का एक सिस्टम होता है वो अच्छा हो जाता है, कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच यानी मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम नोट्स देते हैं, प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, बीटीयूपी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो आराम से नोट्स ले सकते हो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो होंगे वो 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेल्डिंग जो है वो आपका एक यूनिट है, मोल्डिंग एंड कास्टिंग भी एक यूनिट है, पैटर्न भी एक यूनिट है और प्रेस टूल भी यूनिट है, ठीक है। तो 4 यूनिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपका 1-2 यूनिट और कोई भी है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इन चारों से ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल्डिंग से भी दबा के क्वेश्चन आएंगे, मोल्डिंग एंड कास्टिंग से भी आएंगे, पैटर्न से भी आएंगे और प्रेस टूल से भी आएंगे। फिलहाल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है वेल्डन, यानी वेल्डिंग की परिभाषा बताइए और वेल्डिंग की उपयोगिता बताइए। इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दे दिया जाएगा। सपोज आपको 5 क्वेश्चंस इस तरीके से दे दिए जाएंगे, यानी 5वां क्वेश्चन ये हो सकता है जिसमें से 5 या 6 दिए हों, उसमें आपको टिप्पणी करना हो। जैसे गैस वेल्डिंग हो गया, विद्युत आर्क वेल्डिंग हो गया, ठीक है, दक्षिणावर्त वेल्डिंग और वामावर्त वेल्डिंग, यानी जो है राइट वार्ड वाली है और लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ठीक है। और गेट प्रणाली के तत्व, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, वेल्डिंग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग और उसके साथ विद्युत वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग के कुछ पोर्शंस हैं जिन्हें आप टिप्पणी करने के लिए पूछ सकता है और इसका 5 नंबर का बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें और भी है, वेल्डिंग मशीन्स है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है, इनको पूछ सकता है, ठीक है। अब वेल्डिंग में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिया जाता है, वो विद्युत आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फिर आपका विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग फ्लेम्स कितने प्रकार की होती है उनका वर्णन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग जिसे हम कहते हैं उसको बताइए, उसमें प्रयुक्त उपकरणों को बताइए, यानी पूरा ऑक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग आपको तैयार कर लेना है। और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी सूची बताइएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इलेक्ट्रोड है, इसकी सूची बताइए और उसके एप्लीकेशंस को लिखिए। वेल्डिंग ज्वाइंट के परीक्षण के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट तथा फ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है, को समझाइए। मैंने आप सभी को बताया था कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी आपको अल्ट्रासोनिक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर ईएम में नहीं पूछा जाता है तो डब्ल्यूटी में पूछ लिया जाता है और काफ़ी चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। थर्मिट वेल्डिंग जो कि पटरियों को जोड़ने में यूज की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। पैटर्न में सिर्फ 3 चीज़ ही पूछी जाती है। पैटर्न क्या होगा, ठीक है, स्प्लिट तथा बहुखंडी पैटर्न बताइए। कोर क्या है, कितने प्रकार के कोर होते हैं। फिर पैटर्न में कौन कौन से दोष होते हैं, इनको कैसे दूर किया जाता है। फिर कोर प्रिंट क्या होता है, इनके निम्न भागों का वर्णन कीजिए। और वेल्डिंग से आपको क्या फ़ायदा हो और क्या इसका नुकसान है इसको बताना है। और विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग टेक्निक्स को बताना है, ठीक है। इसी क्रम में गैस वेल्डिंग बताना है, जैसे कि ऊपर मैंने बता ही दिया।
कास्टिंग में दोष की जांच आप कैसे करेंगे, रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रेडियोग्राफिक है और अल्ट्रासोनिक टेस्ट है और फ्लोरेंस टेस्ट है, ठीक है, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है अपने पास, देखिए कौन कौन सा है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग जो कि 100% वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, जा करके देख लेना। और ऐसा कौन सा पेपर नहीं है जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में ना आया हो, क्योंकि ये आपके ईएम में भी है और ये आपके डब्ल्यूटी में भी है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग डेफिनेटली दोनों में से एक जगह पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग को कहीं से भी अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है लौह धातु को पिघलाने के लिए क्यूपोला भट्ठी की कार्यविधि समझाइए। और फिर इसी में है टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग का वर्णन कीजिए, ठीक है। और फिर डाई कास्टिंग का सिद्धांत और इसकी उपयोगिता बताइए। तप्त कार्य एवं शीत कार्य में अंतर बताइए। एक बार पूछा जा चुका है 2022 में, तो उम्मीदें नहीं है ये पूछा जाए, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और इसमें डाई कास्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से पूछे जाने की पूरी उम्मीद है मुझे। और फिर इसमें आप सभी का पैटर्न क्या होगा, कोर क्या है, पैटर्न में क्या दोष हैं और कोर प्रिंट, इन चारों में से एक डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग के फ़ायदे, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। और दक्षिणावर्त वेल्डिंग और आपका लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है, राइट वार्ड वेल्डिंग है, उसको देख लीजिएगा। और फिर इसमें वेल्डिंग जोड़ वाला देख लीजिएगा, इसके टेस्ट देख लीजिएगा तीनों, अल्ट्रासोनिक, फ्लोरोसेंट, ठीक है, क्योंकि ईएम में भी है। और फिर आपके विद्युत आर्क वेल्डिंग या टिग मिग वेल्डिंग पूछ लेगा, वेल्डिंग फ्लेम, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, ऑक्सीसिटिलिंग वेल्डिंग, ठीक है, ये है हमारे। और बाकी कुछ टिप्पणी करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है, आप 49 रुपीज़ में नोट्स को परचेज कर सकते हैं आराम से। और पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर पेपर का, वो टेलीग्राम पे मैंने आपको सेंड कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या सिंपली आप ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।